रात के अंधेरे में 37,000 फीट पर उड़ान भरते हुए ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट को अचानक एक तेज रोशनी के गुब्बार ने अपने आगोश में ले लिया, जिसके कारण प्लेन के सभी इलेक्ट्रिक सिस्टम्स फेल हो गए और एक के बाद एक चारों इंजन्स फेल हो गए। क्या इस प्लेन पर दूसरी दुनिया के एलियंस ने हमला कर दिया था? प्लेन में सवार 263 लोगों का क्या हुआ? एविएशन के दुनिया के इस रहस्यमयी राज से पर्दा उड़ाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। 24 जून 1882 दुनिया के सबसे बिजी एयरपोर्ट्स में शामिल लंदन का हीथ्रो एयरपोर्ट। ब्रिटिश एयरवेज की फ्लाइट 009 मुंबई से होते हुए ऑकलैंड जाने की तैयारी कर रही थी। बोइंग 747-200 सीरीज का यह आधुनिक प्लेन था, जिसमें रोल्स रॉयस ब्रांड के 4 इंजिन्स लगे हुए थे। अपनी यात्रा के पहले और दूसरे चरण में इस प्लेन ने लंदन से मुंबई और फिर मुंबई से कुआलालंपुर की यात्रा सकुशल पूरी की। अब अपनी यात्रा के तीसरे चरण के लिए इस प्लेन को कुआलालंपुर से पर्थ जाना था। यात्रा के इस चरण को पूरा करने के लिए प्लेन में नए पायलट्स और क्रू मेंबर्स को नियुक्त किया गया था। यहां से प्लेन को उड़ाने की जिम्मेदारी 41 वर्षीय कैप्टन एरिक हेनरी मूडी, 32 वर्षीय सीनियर फर्स्ट ऑफिसर रॉजर ग्रीव्स और 40 वर्षीय सीनियर इंजीनियर ऑफिसर बैरी टाउनली फ्रीमैन की थी। नॉर्मल फ्लाइट प्रिपरेशन प्रोसेस को पूरा करने के बाद नए पायलट और क्रू मेंबर प्लेन को अगली उड़ान के लिए तैयार करने में लग गए। अपने निर्धारित वक्त पर फ्लाइट ने कुआलालंपुर एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर द्वारा बताए गए रूट को फॉलो करते हुए प्लेन लगभग 37,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया और पायलट ने प्लेन को ऑटो मोड पर डाल दिया। फ्लाइट में सब कुछ नॉर्मल तरीके से चल रहा था और सभी पैसेंजर्स आराम से फ्लाइट में ड्रिंक्स और भोजन सर्विसेज का आनंद ले रहे थे। रात के लगभग 8:40 पर प्लेन जब इंडियन ओशन के ऊपर से गुजर रहा था, तभी अचानक पायलट्स को विंड स्क्रीन पर बहुत ही तेज रोशनी दिखाई थी और देखते ही देखते अजीब सी दिखने वाली रोशनी के बादल ने पूरे प्लेन को अपने आगोश में ले लिया। शुरुआत में पायलट्स को लगा कि ये शायद बादलों से निकलने वाली लाइट होगी, लेकिन फ्लाइट में लगा वेदर सेंसर किसी भी तरह के बादल और खराब मौसम की जानकारी नहीं दे रहा था। अपने करियर में किसी भी पायलट ने इस तरह की लाइट्स को नहीं देखा था, जिसके कारण सभी के चेहरों पर एक अजीब तरह का डर और परेशानी दिखाई दे रही थी। सिचुएशन को समझने के लिए कैप्टन ने फर्स्ट ऑफिसर को पैसेंजर कैबिन में जाकर चेक करने के लिए कहा और वहां पहुंचकर फर्स्ट ऑफिसर ने जो नजारा देखा तो उसके होश उड़ गए। पैसेंजर विंडो से बाहर झांकने पर फर्स्ट ऑफिसर को विंग्स के चारों तरफ एक चमचमाती हुई तेज लाइट दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो प्लेन पर एलियंस ने हमला कर दिया है और प्लेन को अपने काबू में ले लिया है। इंजन से भी अजीब तरह की रोशनी और चमकीला धुआं निकल रहा था। वैसा ही धुआं धीरे धीरे पैसेंजर केबिन में भी आने लगा और देखते ही देखते पूरा प्लेन एक अजीब से धुएं और स्मेल से भर गया। प्लेन के चारों तरफ से छोटे छोटे पत्थरों के टकराने जैसी आवाज आ रही थी, जिसके कारण पैसेंजर्स में बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी। पायलट्स अभी इस अजीब सी लाइट और धुएं को समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी अचानक फ्लाइट इंजीनियर घबरा कर कहता है कि इंजन नंबर 1 बंद हो गया है। कैप्टन ने तुरंत ही फ्लाइट इंजीनियर को फेल इंजन को रीस्टार्ट करने के लिए कहा। इससे पहले कि फ्लाइट इंजीनियर इंजन नंबर 1 को रीस्टार्ट कर पाता, तभी अचानक इंजन नंबर 2, 3 और 4 भी फेल हो गए। ये सब देखते ही फर्स्ट ऑफिसर ने तुरंत मे डे कॉल कर दिया, जिसका मतलब था कि अब प्लेन कभी भी क्रैश हो सकता है। चारों इंजन से अजीब तरह की लाइट और आग की लपटें निकल रही थी, जिन्हें देखकर पैसेंजर्स के बीच में दहशत और घबराहट इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए आखिरी खत लिखना शुरू कर दिया। पायलट्स अभी भी इंजन को रीस्टार्ट करने की लगातार कोशिश कर रहे थे, ताकि चारों में से कोई एक इंजन भी रीस्टार्ट हो जाए तो किसी तरह प्लेन को उड़ाया जा सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि मुसीबत कभी अकेले नहीं आती, और वही इस प्लेन के साथ भी हुआ। पायलट्स अभी इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक से प्लेन के सभी इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स और सिस्टम बंद हो गए। प्लेन के चारों इंजन और ऑक्सिलरी पावर यूनिट के फेल होते ही इंजन में ऑक्सीजन का दबाव कम हो गया, जिसके कारण केबिन में ऑक्सीजन मास्क लटकने लगे ताकि पैसेंजर्स और क्रू को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन मिल सके। अचानक आई इन सब मुसीबतों से पायलट्स भी काफी घबरा गए थे, लेकिन थोड़ी ही देर बाद पायलट्स ने अपने आप को संभालते हुए
फिर से सिचुएशन को संभालने की कोशिश की। बिना इंजन पावर के प्लेन अब 37,000 फीट से 26,000 फीट पर आ गया था। बिना इंजन प्लेन अब ग्लाइड करते हुए आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा स्पीड से वो नीचे आ रहा था। अब कप्तान की सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि किसी भी तरह से प्लेन को ग्लाइड करते हुए नजदीक के किसी एयरपोर्ट पर लैंड करा दिया जाए। उस वक्त सबसे नजदीक जकार्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। प्लेन की हाइट और स्पीड को कैलकुलेट करके कप्तान ये जानने की कोशिश करने लगा कि बिना इंजन्स के प्लेन कितनी दूर जा सकता है। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि इस प्लेन की ग्लाइड रेशियो 15:1 थी, जिसका मतलब था कि अगर प्लेन 15 मीटर आगे की तरफ जाएगा तो 1 मीटर नीचे की तरफ आएगा। कैलकुलेशन करने के बाद एक बार फिर से कप्तान को निराशा हाथ लगी, क्योंकि प्लेन की करंट लोकेशन और जकार्ता इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बीच में बहुत ही ऊंचा पहाड़ था, जिसे बिना इंजन के ग्लाइड करते हुए पार नहीं किया जा सकता था। कप्तान ने को-पायलट और फ्लाइट इंजीनियर को ब्रीफ करते हुए कहा कि अब हमारे पास रिस्क लेने के अलावा दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। हम ग्लाइड करते हुए इंजन्स को रीस्टार्ट करने की कोशिश करते रहेंगे। अगर 12,000 फीट की हाइट पर आने तक भी इंजन्स रीस्टार्ट नहीं हुए तो हम प्लेन को समुद्र में लैंड करवा देंगे। कप्तान ने पैसेंजर केबिन में घोषणा करते हुए कहा कि मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूं। प्लेन के इंजन में कुछ खराबी आ गई है और हम लोग उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबसे अनुरोध है कि हिम्मत से काम लेते हुए शांति बनाए रखें। पैसेंजर्स अब अपनी आंखें बंद करके गॉड को याद करने लगे। सभी को अभी भी किसी चमत्कार की आशा थी कि प्लेन सही सलामत लैंड कर जाए। इसी के साथ केबिन क्रू भी प्लेन को समुद्र में लैंड करवाने की तैयारी करने लगा। धीरे धीरे ग्लाइड करते हुए प्लेन अब नीचे आने लगा, और जैसे जैसे प्लेन नीचे आता जा रहा था वो अजीब रोशनी भी काम होती जा रही थी। 13,000 फीट पर आते आते वो अजीब रोशनी बिल्कुल गायब हो चुकी थी। प्लान के मुताबिक जब फ्लाइट इंजीनियर ने आखिरी बार इंजन को रीस्टार्ट करने की कोशिश की तो एक चमत्कार हुआ और अचानक से सभी इंजन रीस्टार्ट हो गए। सभी इंजन्स के स्टार्ट होते ही प्लेन ऊपर उड़ने लगा और उस पहाड़ के ऊपर से आराम से गुजर गया। सभी इंजन्स के स्टार्ट होते ही कप्तान को लगा कि अब सब ठीक हो गया है, और कप्तान अब फिर से प्लेन को उसकी निर्धारित हाइट 37,000 फीट पर ले जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे प्लेन ऊपर जाने लगा वो अजीब सी रोशनी धीरे धीरे वापस बढ़ने लगी और प्लेन के इंजन्स फिर वे वार्निंग देने लगे। ये देखते ही कैप्टन ने प्लेन की हाइट को कम करके उसे 12,000 फीट पर फिक्स कर दिया, जहां फिर से वो अजीब लाइट खत्म हो गई और इंजन्स वापस से काम करने लगे। कप्तान अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे और उन्होंने प्लेन को जकार्ता एयरपोर्ट पर लैंड करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन अभी भी एक मुसीबत बाकी थी। उस अजीब लाइट के कारण प्लेन की विंड स्क्रीन एकदम धुंधली हो गई थी, जिसके कारण कुछ भी देख पाना नामुमकिन हो रहा था। शुरुआत में पायलट ILS सिस्टम को यूज करके ऑटो लैंडिंग करवाना चाहते थे, लेकिन बदकिस्मती से उस दिन एयरपोर्ट पर ILS लैंडिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा था। अब पायलट्स के पास एक ही रास्ता था कि वो ट्रैफिक कंट्रोलर और फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट के सहारे ही अंदाजा लगाकर लैंडिंग करे। पायलट्स की सूझबूझ और हिम्मत के कारण फाइनली प्लेन ने सही सलामत एयरपोर्ट पर लैंड कर लिया। तब जाकर सबकी जान में जान आई। ये किसी चमत्कार से काम नहीं था कि 37,000 फीट पर चारों इंजन्स और सभी सिस्टम्स फेल हो जाने के बाद भी पायलट एयरप्लेन को सही सलामत लैंड कर गए और किसी को खरोंच तक नहीं आई। अपनी सूझबूझ और हिम्मत के लिए पायलट्स और फ्लाइट क्रू को बहुत से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इस दुर्घटना के बाद जब प्लेन की जांच की गई तो पाया गया कि पूरे प्लेन पर छोटे छोटे नुकीले पत्थरों से रगड़ने जैसे निशान है। ऐसे ही निशान प्लेन की विंड स्क्रीन पर भी थे, जिसके कारण विंड स्क्रीन धुंधली हो गई थी। प्लेन पर पाए गए पार्टिकल्स की जांच करने के बाद पता चला कि ये वॉल्केनिक ऐश के पार्टिकल्स हैं। इस जानकारी के बाद इस दुर्घटना के रहस्यों से पर्दा उड़ता चला गया। खोजबीन करने पर पता चला कि जाकर्ता के पहाड़ियों में एक वोल्केनो में विस्फोट के बाद लावा और धुआं निकल रहा था। इस वॉल्केनिक ऐश में सैंड डस्ट और माइक्रोसल्फाइड पार्टिकल्स बहुत ज्यादा मात्रा में उपस्थित थे। यही सैंड डस्ट और माइक्रोसल्फाइड पार्टिकल्स हवा के साथ साथ 37,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गए थे। क्योंकि इस वॉल्केनिक ऐश में किसी भी तरह के वाटर पार्टिकल्स नहीं थे, इसलिए प्लेन का वेदर रेडार सिस्टम भी इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाया।
यही पार्टिकल्स प्लेन की बॉडी और विंडस्क्रीन से टकराकर फ्लैश लाइट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे। यही वॉल्केनिक ऐश जब प्लेन के इंजन में गई तो इसमें मौजूद सल्फाइड पार्टिकल्स इंजन की गर्मी से पिघलकर इंजन में जमा होने लगे और सभी इंजन्स फेल हो गए। और इन्हीं सैंडस्ट और सल्फाइड पार्टिकल्स से पैदा हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के कारण प्लेन के बाकी इलेक्ट्रिक सिस्टम और एपीयू यूनिट भी फेल हो गए थे। 12,000 फीट पर आने के बाद ये सल्फाइड पार्टिकल्स जब टूटकर इंजन से बाहर निकल गए तो सभी इंजन्स दोबारा से स्टार्ट हो गए थे। इस दुर्घटना के बाद इस एयर रूट को बंद कर दिया गया और इस एरिया के आसपास सभी वोल्केनो को रेगुलरली मॉनिटर किया गया ताकि इस तरह का हादसा फिर से न हो। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इसे दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क पर शेयर जरूर करें।